नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ उन उपायों के बारे में बताते हैं जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, आपने हमारे दर्शकों को भगवान विष्णु के 2 अवतारों के बारे में बताया। आज हम आपसे जानना चाहेंगे उनके तीसरे अवतार जो कि वराह सुअर के रूप में लिया था, तो इसका क्या उद्देश्य था, हमारे दर्शकों को बताएं। देवाधिदेव महादेव द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार लक्ष्मी से प्राप्त अनुमति के अनुरूप मात्र 24 घंटे के लिए सूकर यानी बाराह का रूप धारण किया, और बाराही यानी सूकरी यहां पहले से विद्यमान थी। उसके 6 बच्चे अलग थे और आके उनके तबेले में शामिल हो जाते हैं सूकर के रूप में, बाराह के रूप में विष्णु। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद फिर उसी सूकरी के पास बच्चों के साथ चले जाते हैं और 7 दिनों तक यहां से जाने का नाम नहीं लेते। क्षीर सागर में त्राही त्राही होती है। और इस मिथुन लग्न में मिथुन लग्नधारी इस बाराह रूपी विष्णु के अवतार में स्वयं लक्ष्मी आक्रांतावस्था को प्राप्त हो जाती है कि हिरण्याक्ष इतना बड़ा दैत्य पता नहीं कब्जा कर लिया मेरे पति को, या गिरफ्तार कर लिया, या बंधक बना लिया। 24 घंटे के लिए गए थे, 7 दिन हो गए, अभी तक नहीं आए। त्रिकालज्ञ नारद उस समय के दादिन ज्योतिषी थे। इनसे पूछा गया कि विष्णु का लोकेशन कुछ मिल रहा है? कहें सुअर के रूप में नाली में पड़े, बाराह के रूप में नाली में पड़े। लक्ष्मी भी गई, नारद भी गए, सब ने कहा चलिए अब आप क्षीर सागर। अरे कहा क्षीर सागर हमारा यही है। अरे कहा हम लक्ष्मी, कहें लक्ष्मी हमारे बगल में, सूकरी हमारी लक्ष्मी, यही हमारे बच्चे हैं, सुअर के बच्चे। कहीं नहीं जाएंगे, अब हमारा स्वर्गलोक यही है। पहचानने से इनकार कर दिया लक्ष्मी को और नारद को। बाराह रूपी विष्णु ने देवाधिदेव महादेव के यहाँ फिर देवताओं द्वारा की गई स्तुति के आधार पर महादेव को आना पड़ा त्रिशूल लेकर। त्रिशूल से उस बाराह रूपी विष्णु के पेट का भेदन करना पड़ा, और जब ये शरीर त्याग कर बाहर आए तो देवाधिदेव महादेव ने पूछा किम है तुका किमन्ययम दर्शनम मोह कारणा ईश्वरः तो प्रवत्तोऽयं अन्येनानि मनुष्यणा। ये बताओ, आप 24 घंटे के लिए सूकर का रूप बनाकर गए थे, हिरण्याक्ष के वध के बाद आप क्यों नहीं आ रहे थे? उन्होंने कहा उस सूकरी से हमें बड़ा मोह हो गया था, और वो लक्ष्मी से भी ज्यादा श्रेष्ठ हमें प्रतीत हो रही थी। पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करने का कार्यक्रम आपने हमें दे रखा है, लेकिन वो 6 बच्चे जो नाली में हमारे साथ थे वो पूरा अत्यंत प्रिय लगने लगे थे। इस कारण से हमारा आने की इच्छा नहीं थी। जब इस सूकर रूप में हम सब विस्मृत अवस्था को मोह के कारण प्राप्त हो गए थे, तब फिर मनुष्य की क्या गति होगी? इसी कारण तो काल जब मनुष्य को लेने आता है तो फिर वो चारों तरफ प्राण बचाने के लिए भागता है। वास्तविकता एक ही लाइन निकल के आती है इस मिथुन लग्नी राहु के शुक्र रूप का प्रमाण कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, और ताते पुनि उपजई सब सोला। कहां कल्याणार्थ शुक्र का रूप धारण किया था विष्णु ने, लेकिन उस रूप में उस रूप का वध करना पड़ा स्वयं देवाधिदेव अजन्मा महादेव को। यानी कभी कभी अच्छे काम करने में भी
यज्ञ करने में भी हाथ जल जाते हैं, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। मैं देहरादून उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 27 जून 1989 है। जन्म स्थान पौड़ी गढ़वाल। दिन में 1:30 बजे। मुझे ये बताइए कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में मैं तैयारी करूँ। कन्या मीन रेवती एग्जीक्यूटिव मैन ऑफ यूनिफॉर्म टैक्सेशन यानी प्लीज पास थ्रू द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस और ऑफ कॉम्पिटिशन। सीधी सी बात, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं का वर्ण करें। सफलता आपका वर्ण करने के लिए विधि लेख के अनुसार दूर दूर से चिल्लाती हुई बुला रही है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं जगदीश सोनी बोल रहा हूँ और मेरे बेटे का नाम चेतन सोनी है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/9/1994, 11:35 दोपहर का। मैं उसके कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ और वो किस क्षेत्र में जाएगा और उसे सफलता मिलेगी। मिथुन में सस्तनी मैथ दिलवा दो, कॉमर्स दिलवा दो, इंजीनियर बना दो, MBA करा दो। ही इज गोइंग फॉर बैंकिंग either in private sector or in multinational company working at the Bank of C in India or at foreign country। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम सुप्रिया शर्मा है। मुझे मेरी बहन वंदना के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1995, 9:53 AM, रोहतक हरियाणा का जन्म है। पंडित जी मुझे इसके लिए पूछना है कि इसका आगे करियर कैसा रहेगा, तो किस फील्ड में जाना चाहिए और इसकी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, और अगर है तो कब तक लग जाएगी। कन्या वृष मृगशिरा एक नहीं 3 जॉब हैं। 2 प्राइवेट करने के बाद तब तीसरी गवर्नमेंट होगी, ये ध्यान रखें। और टीचिंग बैंकिंग सेक्टर इनका इंतज़ार कर रहा है। कॉरपोरेट सेक्टर जैसे रेलवे है, बैंक है, कॉमर्शियल सेक्टर है, इनमें अपना योगदान प्रस्तुत करें तो सफलता अवश्य बुलाती है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम, हम श्वेता बोल रहे हैं झारखंड से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1982, शाम के 5 बजे, और जन्म स्थान है हजारीबाग। हम जानना चाहते हैं सर कि शादी में भी बहुत विलम्ब हो रही है, कृपया कुछ उपाय बताएं और मैं मार्गदर्शन दूं। तुला मिथुन मृगशिरा बिल्कुल विलम्ब नहीं है आपकी शादी में। 36 वर्ष 1 दिन या 35 वर्ष 11 माह शनि का कालखंड स्पर्श करने का प्रमाण, यानी 35 वर्ष 11 माह और 36 वर्ष 2 दिन, इसी में आपके विवाह का क्रमांक मिलता है। यू आर श्वेता वेट्स जी। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। नमस्कार गुरुजी, मैं रविकांत श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 22/12/1981 और जन्म स्थान लखनऊ है और जन्म समय 11:33 रहेगा। मैं परीक्षा दे रहा हूँ। मैं अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, कब तक सफलता प्राप्त होगी। कुंभ तुला विशाखा, कुंभ तुला विशाखा, नैचा की शाखा, सातो विशाखा, 7 अब क्या है समय दोस्त, 1 महीना और बचता है। 7 जुलाई 2016 के बाद, 25 जुलाई 2016 के बाद सफलता आपका इंतजार कर रही है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं कृष्णकांत रीवा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 19 अप्रैल सन 1980 को ब्योहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश में रात्रि में 21:42 पर हुआ था। सभी प्रयास और उपाय करने के बाद भी मेरा आय का स्रोत नहीं बन पाता। कौन सा व्यापार या कार्य मेरा सोर्स ऑफ इनकम होगा, तक बनेगा? कृपया मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद दें। कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। वृश्चिक मिथुन आद्रा दोस्त, घाघ ने कहा था अष्टम हो गयो और जब ही चंद्रमा दर दर खाए ठोकरें जाए। आप तो उस क्षेत्र के हो जहाँ आल्हा खूब गाया जाता है, मैहर देवी के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। और इस आल्हा के ये इतने वैज्ञानिकता से ओतप्रोत हैं कि ज्योतिष के सारे सिद्धांतों में देखा, वेस्टर्न मत में भी देखा,
When there is a placement of moon in the 8th house, man goes hand to mouth, even for begging. लेकिन अगर इसका उपाय करा दिया गया तो इनकम टैक्स अफसर हो जाए, सेल टैक्स अफसर हो जाए, एक्साइज एग्जीक्यूटिव, वही काम करो आप। जहाँ पर पानी की कमी हो और आने जाने वालों को पानी न मिल रहा हो, बस्ती घनी हो, गरीबों का डेरा हो और तबेला हो, वहाँ पर अगर हैंडपम्प खराब पड़ा हो, अपने पैसे लगवा कर ठीक कर दो, अगले घंटे से आय का स्रोत आपका चालू हो जाएगा। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम कुमकुम है। मेरे को मेरी माँ के बारे में पूछना है कि डेट ऑफ बर्थ 21 नवंबर 1971, 11:30 बजे, नाम निशा शर्मा है। पंडित जी 11:30 बजे रात का है। पंडित जी इनकी स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है और इनका वजन थोड़ा बढ़ता जा रहा है, कृपया कुछ ज्योतिषी उपाय बताएं, धन्यवाद। करधन पूर्वाषाढ़ा, मंगल अष्टम, चंद्रमा छठे, मामा के घर की मिट्टी, मामा के गांव के मंदिर की भस्म या मामा के यहाँ का कोई भी चीज़ प्राप्त कर लो, इनके बिस्तर में कहीं भी रख दो, तत्काल लाभ की स्थितियाँ, पीड़ा का शमन और वजन में कमी, गिरावट, ये स्वयं अनुभव करें। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। हाँ गुरुजी नमस्कार, मैं चरण स्पर्श, मैं लखनऊ यूपी से बोल रहा हूँ। मुझे अपने पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में पता करना था। जिनका नाम है कामनी कौशल गोयल, इनका जन्म स्थान मवाना है और 2 मई 1957 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। लगभग दोपहर 12:30 के आसपास का जन्म का समय है। इनकी स्वास्थ्य के विषय में मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ, ये कब तक स्वस्थ होंगी? काफी समय से कुछ परेशानी इनके साथ चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका कोई ज्योतिषी उपाय बताने का करें। कर्क वृष रोहिणी, वृष और रोहिणी ब्रह्मांड नायक महायोगेश्वर कृष्ण का है ना। उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी हुई थी, बहुत गोरा चिट्टा पैदा हुआ था कृष्ण, लेकिन नाग बासुकी के जहर से पूरा शरीर काला पड़ गया उनका। कोई जहरीली चीज इनके शरीर में प्रवेश कर गई। बृहस्पति का उपाय दे दो दोस्त। पहला काम करो, एक बाण से सारे 5 प्राण इसके जगाओ तुरंत, नहीं तो इसको संकट है। जय काति रेखा 10 नेत्री, इसको पहले करो। 42 दिन में लाभ की स्थितियां अवश्य मिलती हैं। कदाचित किन्हीं कारणों से पितृदोष या स्थानापन्न दोष के कारण अगर निवृत्तात्मक स्थिति नहीं मिलती, पुनः प्रश्न आप करें। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरु जी प्रणाम, मैं दीपक सिंह फत्याल राजस्थान से बोल रहा हूँ और मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 1978, जिला पिथौरागढ़ बिहार, और मैं अभी सेना में सेवारत हूँ और 3-4 महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाला हूँ। क्या गुरु जी मैं दूसरी जॉब लग जाएगी, और लगेगी तो किस क्षेत्र में कब तक लग पाएगी? इसके लिए मैंने क्या उपाय करने? तुला मीन रेवती, तुला मीन रेवती। उपाय दोस्त, आप समुद्र का चित्र अपने फोन पे लगा लो, पहले सेल्फी लगा लो, या समुद्र का चित्र इंटरनेट से खींच के अपने शयन कक्ष में पश्चिमी दीवार पे लगा लो। नंबर 1 पहला काम, इसमें बिल्कुल विलंब मत करना। एज इफ यू आर कीपिंग योर आइडेंटिटी कार्ड इन द लेफ्ट पॉकेट, सो यू शुड कीप द फोटो ऑफ सी इन योर लेफ्ट pocket as an identity card. Okay. Number 2, you are being recruited in railway and banking sector. Even you can be man of uniform again somewhere in banking sector as a security officer. त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे आपका दैनिक राशिफल। आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 25 मई और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या है आज खास गुरु मंत्र में, क्या कहते हैं आपके आज के सितारे और किन उपायों से आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं।
मित्रों, बारी है दैनिक राशिफल की और आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातःकाल के पंचांग से। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातःकाल का पंचांग। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। मित्रों, आज बुधवार का दिन है और चतुर्थी का आज व्रत है और इस चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब है जब कहीं हम किसी भगवान की यात्रा करें, किसी भगवान के देवस्थान पर जाएं और किसी भगवान की साधना करें। ऐसे समय में वह हमारे दोष समाप्त हो जाते हैं जिन उद्देश्य को लेकर हम यह कार्य संपन्न करते हैं। तो आज की संकष्टी चतुर्थी भगवान श्री गणेश के माध्यम से आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार के दोष आपके ऊपर लगे हों, आज भगवान श्री गणेश जी के लिए लड्डू बाटी चूरमा का आप भोग जरूर लगाएं। जो चूरमा बनेगा वह गुड़ का बना होगा, शक्कर का चूरमा ना हो, इसका थोड़ा ध्यान रखें। देसी घी में यदि गाय का घी है तो और भी अच्छा होगा। इस प्रकार से इस चूरमा को बनाया जाता है क्योंकि भगवान की सामग्री में भी आपके मन की, मस्तिष्क की और सामग्री की विशेष भूमिका होती है। इसलिए आज आप जो दाल बाटी बना रहे हैं तो उसी बाटी का चूरमा होना चाहिए, गुड़ का बना होना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए और आपकी साधना निश्चित रूप से सफल होगी, जिस उद्देश्य को लेकर आप साधनाएं कर जाएंगे। मित्रों, यह तो था आज का गुरु मंत्र। अब देखते हैं प्रातःकाल का राशिफल। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा शुभ हैं, भाग्य को बढ़ाने वाले हैं और छोटे समय में, कम समय में अच्छी सफलता को देने वाले हैं। आज मात्र आपको योजना बनानी होगी, काम आपका सफल हो जाएगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए भगवान के मंदिर में पीले रंग के फूलों की माला भेंट करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला है, थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, धन की आज कमी रहेगी। जिन लोगों से आप संपर्क करेंगे उनसे भी हो सकता है एक बार में मिलना आपका ना हो, तो थोड़ी सी परेशानी आज हो सकती है। लेकिन व्यक्तिगत जो काम हैं उन कामों को प्राथमिकता दें, वह कार्य संपन्न हो जाएंगे। नई जिम्मेवारी लेने से बचें, अच्छा होगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए पीले रंग के वस्त्र अवश्य ही धारण करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्ति का दिन बहुत अच्छा है और परिजनों की मेहनत से, परिजनों के शुभ आशीर्वाद से आपका कार्य संपन्न होने वाला है और विशेष रूप से घर के बुजुर्ग आपको आशीर्वाद जो भी प्रदान करेंगे, काम आपके संपन्न हो जाएंगे। जब आप घर से निकलें, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लें और उन्हें यदि हो सके मिठाई खिला सकें, बेहतर होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को अधिक सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। दिन आपका सफल है, मात्र एक उद्देश्य तय करना है और उस पर आज आपको कार्य करने हैं, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। तो आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए एक सिक्के का दान करें, दान जरूर करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को आज फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, काम संपन्न हो जाए इसका ध्यान रखना चाहिए। तो जितना आप अपने कार्य के प्रति केंद्रित रहेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन दिन में कहीं ना कहीं कोई परेशानी दोपहर के बाद आ सकती है। वह भी आपके किसी व्यक्ति को होगी और उसमें आपको सम्मिलित होना होगा और ऐसे समय में आप अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। अच्छा यही हो कि प्रातः से ही अपने कार्य को सही तरह से संपन्न करने का प्रयास करें। जितना जल्दी हो सके कार्य संपन्न कर लें, या आपका कार्य डिले हो रहा है, ऐसे समय में कोई मित्र की मदद ले लें, बेहतर होगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए मीठा खाकर घर से बाहर निकलें। तुला राशि व्यक्तियों का समय सबसे अच्छा है और आज मुझे लग रहा है आज फायदा आपको बहुत अच्छा होने वाला है। कम मेहनत में अधिक सफलता के संकेत हैं। तो आज के दिन का बहुत अच्छा उपयोग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना जरूर करें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है दोपहर के बाद समय बहुत अच्छा है। दोपहर तक कार्य का शुभारंभ ना करें, अच्छा होगा, लेकिन दोपहर के बाद जो भी काम करेंगे उसमें जल्दी सफलताओं की प्राप्ति होगी। किसी व्यक्ति को आज उधार ना दें, इसका विशेष ध्यान रखें। तो आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। धनुराशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, सुख शांति समृद्धि के लिए दिन अच्छे हैं और कुछ ना कुछ नया आज आप करेंगे, उससे मन में भी संतोष रहेगा, अच्छे धन की प्राप्ति भी होगी। तो आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए सफेद चंदन का तिलक जरूर लगाएं। मकर राशि।
मकर राशि व्यक्तियों पर चंद्रमा 12वें स्थान से भ्रमण करेंगे और कहीं ना कहीं संकेत है छोटी सी यात्रा का। यात्रा आपकी सफल होगी, मित्रों की मदद भी मिलेगी और धन की भी कमी आज नहीं आएगी। कुल मिलाकर योग अच्छे हैं। आज के दिन आपको अच्छी सफलताओं की प्राप्ति हो, इसके लिए दोपहर 12 बजे से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा दूध जरूर डालें। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है और अच्छे लाभ के आज संकेत भी हैं। अजनबियों से भी फायदा हो सकता है और प्रतिद्वंदियों से आज आपका समझौता हो सकता है, वह भी आपके पक्ष में ही होगा। सोचे हुए कार्य जल्दी संपन्न होंगे। और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, वो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ पैसे जरूर दें। मीन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। व्यवसायिक दृष्टि से सफलताओं के संकेत हैं। नौकरी का भी आज एक अच्छा योग बन रहा है। यदि कहीं इंटरव्यू देने की स्थिति बनती है, कहीं आप वैकेंसी फिल कर रहे हैं और कहीं व्यवसाय में परिवर्तन का सोच रहे हैं तो दिन बहुत शुभ है। और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए जहां आप घर से बाहर निकलें, पहले आप कुछ 5 सिक्के 11 सिक्के आप अपनी जेब में रखें और वह सभी सिक्के भिखारियों को दान कर दें। दिन भी शुभ होगा। आज का दिन अच्छा रहेगा। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।